गाइस, वेलकम बैक टू अडवाना एंटरटेनमेंट। आज मैं फिर से आया हूँ आप सबके सामने और एक नया वीडियो लेकर। आज का वीडियो में मैं आप सबके साथ एक टॉपिक के बारे में बात करूँगा। जो अभी जो जितना गर्मी है, इस गर्मी में हम लोग का ही इतना हालात ख़राब हो रहा है, तो मछली का क्या हाल हो रहा है, तो उसको कैसे हम रख सकते हैं, उसको कैसे क्या फिल्ट्रेशन होना चाहिए, कितना देर में वाटर चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर ही बात करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि पहला जो पॉइंट है, पहला स्टेप, कि आपका मान लीजिए 1 फुट या 1.5 फुट का एक्वेरियम के हिसाब से मैं बात करूँगा। तो 1.5 फुट का मिनिमम एक्वेरियम जो हो, उसमें आप वाटर चेंज फ्रिक्वेंटली कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक दिन छोड़ कर आपको ऑल्टरनेटिव डे में आप उसको वाटर चेंज कर सकते हैं। जैसे वाटर का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस पे रहेगा। वाटर का टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़े ना, इसे आपको देखना होगा। धीरे धीरे आपको वाटर चेंज करना होगा। ये नहीं है कि आप एक बाल्टी आपका वाटर निकाला है एक्वेरियम से, तुरंत आपको एक बाल्टी आपका वाटर डाल देना है, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, धीरे धीरे वाटर निकलना है। एक पाइप के मदद से, साइफन पाइप आता है, उससे आप धीरे धीरे वाटर को निकालिए। फिर ठीक उसी तरह आप साइफन पाइप से रिटर्न भी पानी आप ऐड कर सकते हैं एक्वेरियम पे। दिन में मान लीजिए 30 या 35% या 50% आप ऑल्टरनेटिव डे में आप पानी चेंज कर सकते हैं। ये पहला ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, आप हेवी फिल्टरेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1.5 फुट का एक्वेरियम है, 1.5 फुट का एक्वेरियम पे आप स्पॉन्ज फिल्टर तो यूज़ कर रहे हैं मान लीजिए, तो स्पॉन्ज फिल्टर या पावर फिल्टर जो भी कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ आप टॉप फिल्टर यूज़ कीजिए, जो पानी खींचकर, मतलब मान लीजिए एक्वेरियम से पानी खींचकर ऊपर से जो पानी गिर रहा है, वो एक्वेरियम का हाइट से थोड़ा ऊपर से वो पानी गिरे। ऐसे आपको टॉप फिल्टर का जो आपका बेस होता है, ऊपर वाला जो बेस होता है, वो उसको थोड़ा ऊपर में आपको रखना होगा एक्वेरियम के ऊपर में। जैसे वो पानी टिप टिप करके या तेजी की तरह आए, पानी आपका सर्कुलेट होता जाएगा। जिससे क्या होगा, टेम्परेचर जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसके साथ आपको थर्मामीटर भी आपको यूज़ करना होगा। टेम्परेचर कितना नीचे जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, ये भी आपको तो देखना ही होगा, ठीक है। अब पावर फिल्टर आप यूज़ कर सकते हैं, स्पॉन्ज फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। स्पॉन्ज फिल्टर यूज़ करेंगे तो आपका जो मोटर है, मोटर का जो नॉब है, उसको थोड़ा बढ़ा कर दीजिएगा, हाई प्रेशर में दीजिएगा, जैसे टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाए। ज़्यादा आपका वाटर सर्कुलेट होगा, जितना वाटर सर्कुलेट होगा उतना धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर कम होता जाएगा। आपको देखना होगा कि पानी स्थिर न रहे, पानी सर्कुलेट होते रहे, मूवमेंट होते रहे, जैसे टेम्परेचर नॉर्मल रहे, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट मैं बताऊंगा, आप इसके ऊपर देखिए, कोई कोई होता है कि सोचता है कि टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो इसमें हम फ्रिज का जो बर्फ़ होता है वो डाल दें। हाँ, डाल सकते हैं, ये आपका तरीका है, ऐसे ही है। लेकिन डायरेक्ट आप डालिएगा तो वो जो बर्फ़ का जो पानी है पिघल कर पूरा एक्वेरियम के अंदर फैल जाएगा। तो टेम्परेचर एक चांस से, मान लीजिए वाटर का टेम्परेचर 35 है, एक चांस से पूरा नीचे आ जाएगा, टेम्परेचर घटेगा। तो इसमें क्या होगा, मछली का बीमार होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। वाटर मान ली से 1 सेकंड के अंदर पूरा डाउन हो जाएगा टेम्परेचर, तो फ्लैक्चुएट करेगा, तो इसको मछली का प्रॉब्लम होगा। तो क्या करना होगा आपको, एक बर्फ़ को मान लीजिए 4-5 का क्यूब होगा, बर्फ़ का क्यूब है, एक प्लास्टिक के अंदर डालिए, उसको आप एक्वेरियम पे डुबा दीजिए। इसके साथ आप थर्मोमीटर यूज़ कीजिए। देखिए थर्मोमीटर में कितना टेम्परेचर दिखा रहा है, धीरे धीरे आपको कम करना होगा। मान लीजिए 35 डिग्री अभी टेम्परेचर दिखा रहा है थर्मोमीटर पे, तो बर्फ़ का पानी डालने के बाद 28, 26 ऐसे ऐसे धीरे धीरे कम हो रहा है। जब नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा, तब उसको बर्फ़ का पैकेट जो है वो आप निकल लीजिए। ये है आपका तीसरा पॉइंट है। 4 नंबर जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, 4 नंबर पॉइंट पे आप फीडिंग आप
बहुत ज़्यादा हेवी फीडिंग मत दीजिए, जैसे इस फीडिंग के दौरान उसको मतलब ज़्यादा फीड करेगा तो मूवमेंट भी ज़्यादा नहीं होगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेवी फूड खा लेते हैं, तो क्या होगा, हम लोग का प्रॉब्लम होता है। इसे ही आपको हेवी फूड नहीं देना है, थोड़ा आपको फूड दे सकते हैं, जो आप देते हैं उससे कम दीजिए, आधा दीजिए, 3-4 बार दीजिए तभी चलेगा। आप दिन में 3-4 बार थोड़ा थोड़ा करके दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइट फूड के ऊपर जैसे डापनिया हो सकता है, ब्लाडोम हो सकता है, इसके ऊपर आप रख सकते हैं। आप लाइट फूड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, कन्वर्ट कीजिए ड्राई फ्रूट्स से। ड्राई फ्रूट आप 1-2 बार दीजिए, कम परिमाण में दीजिए, मतलब मान लीजिए 1-2 पीस रहेगा, उसके हिसाब से 3-4 दाना आप दे सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि 3-4 पीस है 10-12 पीस दाना आप दे दीजिएगा, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे दीजिए। दिन में 3-4 बार दीजिए तो चलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा फूड दिन में देना ज़रूरी है। एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फूड नहीं देना है, जैसे उसको वेस्ट भी ज़्यादा ना हो जाए, ओवरफीड भी ना हो, ये आपको ख्याल रखना हो। 5th पॉइंट, लास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लास्ट टॉपिक में आप ये काम आप देखिए, एक्वेरियम ऐसे जगह पर रखिए जहाँ पर रोशनी या लाइट का, घर का लाइट हो सकता है, सनलाइट हो सकता है। सनलाइट तो आपको इस टाइम पे नहीं देना है, सनलाइट देंगे तो और भी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो प्लांट रहेगा तो ठीक है, प्लांटेड एक्वेरियम के लिए भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा घर में आप रखेंगे, घर के अंदर रखेंगे, जो बल्ब रहेगा या एक्वेरियम पे लाइट रहेगा, वो दिन में 3-4 घंटे से ज़्यादा मत दीजिए, या उससे भी कम देंगे तो चलेगा। जो 24 आवर्स के अंदर आप नाइट में मान लीजिए आप 4 बजे से आपको सुबह 5 बजे के अंदर, मतलब ये जो 12 घंटे का जो टाइम है, 12 घंटे के टाइम के अंदर 3-4 घंटे आप एक्वेरियम का लाइट ऑन करेंगे तो चलेगा। इससे ज़्यादा मत दीजिए, ज़्यादा रोशनी आएगा तो एक्वेरियम का पानी बढ़ेगा, हीट होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगा। आप ऐसे जगह रखिए जो लाइट ज़्यादा ना रहे, लाइट कम रखे। ये आप कोशिश कर सकते हैं कि एक्वेरियम का लाइट या एक्वेरियम का लाइट जितना हो सकता है उतना कम करने के लिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट नॉट द लीस्ट, मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ, आप ऐसे जगह पे रख सकते हैं जहाँ पर आपका घर का एसी भी है। लेकिन एसी रहेगा तो एसी का टेम्परेचर ये नहीं करिएगा कि एसी का टेम्परेचर 17 में 16 में आप एसी का टेम्परेचर मत रखिए, 24-26 रखिएगा। लेकिन उससे भी आपको एक्वेरियम का पानी का टेम्परेचर मापना होगा, थर्मोमीटर से भी माप सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करेगा तो क्या होगा, मछली बीमार हो सकता है। तो आपको ये ख्याल रखना होगा, जैसे एसी चल रहा है तो चलने दीजिए, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर लो होना नहीं चाहिए। एक्वेरियम का पानी आपको लेवल में रखना होगा। इसी गर्मी के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा 20, 22, 24 चल जाएगा, लेकिन अब ये मत देखिए कि आपका से टेम्परेचर 15, 10, 12 इसके अंदर ना जाए। 20+ टेम्परेचर होगा तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा होगा 26, 24 ये टेम्परेचर आएगा तो ठीक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लो ना हो, बहुत ज़्यादा हाई ना हो, ये आपको देखना होगा। कौन सा फीस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फ्लावर के लिए एक टेम्परेचर होना चाहिए, हर एक फीस के लिए अलग अलग टेम्परेचर होना चाहिए। प्लांटेड एक्वेरियम के लिए अलग टेम्परेचर होता है, आपका फ्लावर के लिए अलग टेम्परेचर होता है, आपका डिस्कस के लिए अलग टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये आप गूगल करके देख सकते हैं, कौन सा आपके पास कौन सा मछली है, उसके हिसाब से कितना टेम्परेचर है, नॉर्मल कितना टेम्परेचर रखना ज़रूरी है, और गूगल में आप देख लीजिए, उसके हिसाब से आपका एक्वेरियम का टेम्परेचर मैच कीजिए। ज़रूर एक्वेरियम पे आपका थर्मोमीटर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जितने भी मेरा जानकारी है मैं आपके साथ मैं बताया हूँ। इससे छोड़कर भी कोई भी आपके पास आइडिया है, कोई भी नॉलेज है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं आपका नॉलेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय। और मैं ये आशा करूँगा आप सबका फीस या आप सबका जो पेट है, वो डॉग है, बिल्ली है, जो भी है, बहुत ही अच्छी तरह रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।